क्या श्राप काम करती है? श्राप होता क्या है? आज इसके ऊपर हम सीखेंगे और कुछ बातें हम आपको बताएंगे। श्राप एक ऐसा शब्द होता है जिसके द्वारा इंसान का जीवन पूरी तरीके से उजाड़ हो जाता है, खंडहर बन जाता है और बर्बाद हो जाता है। मैंने कुछ बातों को लिखा है आपके लिए और मैं चाहता हूँ कि उन बातों को आपको समझाऊं और उन बातों को आपको थोड़ी बहुत सिखाऊं। श्राप काम करती है, मैंने पहले ही कहा था, हाँ वो काम करती है। श्राप एक ऐसा बुरा शब्द होता है जिससे एक इंसान जलन से, दुख से, क्रोध से या किसी और कारणवश से वो दूसरे के ऊपर बोलता है, उसका इस्तेमाल करता है उसकी हानि पहुंचाने के लिए। एक बुरा शब्द अच्छे मनुष्य को बर्बाद कर सकती है और आपके जो ज़बान है उसी के द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी जो ज़बान है, आपका जो टंग है, उसमें एक शक्ति होती है, उसमें एक पावर है। अगर उस पावर का आप अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप रोशनी देखेंगे। कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि उनके ज़बान के द्वारा ही कितने लोगों को चोट पहुंची है। कई लोग ये बात जानबूझकर भी करते हैं कि हम एक दूसरे को चोट पहुंचाएं। ऐसे हमने कई सारे जवान लड़कों को देखा है जो बड़े हुनरबाज होते हैं, उनके अंदर कई सारी कलाएं होती है, हुनर होते हैं और बड़े मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाते हैं और कुछ भी वो बड़ा करने की जो चाह रखते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो श्राप, वो कर्ज जो उनके जीवन को बर्बाद कर रहा होता है। आज इन्हीं श्राप के वजह से कई सारे लोग एक अंधेरे कुएं में भटक रहे होते हैं और एक ही जगह पर वो घूम फिर के वो वहीं पर ही रह जाते हैं। तो ये सब कारण जो होता है वो श्राप का ही होता है। और श्रापित जो इंसान होता है एक अंधेरे कुएं में कैद जैसा होता है और उसे ये बात पता ही नहीं होती है। श्राप जो होता है वो पीढ़ी पीढ़ी से फॉलो करती है, वो पीढ़ी पीढ़ी से चलती है और जिसके वजह से उसे ये पता ही नहीं होता है कि इसका प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है और इसके पीछे बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव पावर्स होते हैं वो काम करते हैं। यानी जो श्राप के पीछे कई सारी गलत शक्तियाँ होती हैं वो काम करती हैं और कई सारे ऐसी आत्माएं होती हैं जो उस श्राप के पीछे काम करती हैं। श्रापित व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं और जो श्राप में जीता है वो क्या क्या परेशानियों को झेलता है और इसे कैसे पहचान सकते हैं कि मेरे जीवन में श्राप काम कर रहे हैं या नहीं। मैंने पहले ही कहा, जब जो श्रापित व्यक्ति होता है यानी जो श्राप होता है उसके पीछे आत्माएं काम करती हैं और जो व्यक्ति होता है वो ये बात समझ ही नहीं पाता कि इससे बाहर कैसे निकले। तो चलिए, मैंने कुछ पॉइंट्स को लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो व्यक्ति क्या क्या अपने जीवन में तकलीफ़ें झेलता है। जो व्यक्ति श्रापित होता है सबसे पहला कारण ये होता है कि वो संघर्ष बहुत करता है। यानी जो भी व्यक्ति श्राप के अंडर होगा, कर्ज के अंदर होगा, वो हमेशा संघर्ष करता रहेगा, स्ट्रगल करता रहेगा और वो कभी भी जल्दी से सक्सेस नहीं पाएगा, उसे सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि उसकी बुद्धि जो है वो कभी काम नहीं करेगी, उसके फैसले वो जल्दी नहीं ले पाएगा, वो डिसीज़न जल्दी नहीं ले पाएगा और वो समझ नहीं पाएगा कि मुझे आगे क्या करना है। यानी जो श्राप रहता है वो बुद्धि को बांध देती है, वो बुद्धि को काम करने नहीं लेती है और उस व्यक्ति को समझदार नहीं बनने देती है। तो ये श्राप का दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव है। तीसरा जो है, एक व्यक्ति को यानी एक मनुष्य के जीवन में कभी भी सुख चैन नहीं आने देगा। यानी ना उसे जीने देगा, ना ही उसे मरने देगा। यानी वो हमेशा उसे फंसा कर रखेगा। मैंने जैसे कहा इसके पहले पॉइंट में, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी कि उसे क्या आगे करना है। जो चौथा जो है वो है, यह है कि श्रापित व्यक्ति हमेशा बोएगा ज़्यादा लेकिन वो थोड़ा ही काटेगा। यानी वो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा लेकिन उसका रिजल्ट जो है उसके हाथ में बहुत ही थोड़ा आएगा। यानी श्रापित व्यक्ति के आप आसपास देख सकते हैं, उसके जीवन में काफ़ी ज़्यादा उजाड़ और काफ़ी ज़्यादा वीरान पड़ा रहेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा। उसकी मेहनत का फल कोई और लेकर जाएगा, यानी किसी और के पास होगा, या तो वो उसके द्वारा यानी उससे वो छीन लिया जाएगा। यानी श्राप का ये सबसे बड़ा प्रभाव है। यानी उस व्यक्ति का जो परिश्रम का जो फल होगा, उसकी मेहनत का जो फल होगा, वो कोई और लेकर जाएगा। आपने देखा होगा कई सारे व्यक्ति काम बहुत करते हैं लेकिन उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पाती है, उनकी सैलरी नहीं, उनका प्रॉफिट जब आना रहता है तो उसे कोई और चुरा कर लेकर चला जाता है। और एक कारण है, कभी भी वो अपने जीवन में बड़ा नहीं कर पाता।
यानी जो व्यक्ति श्राप के नीचे होगा वो अपने जीवन में कभी भी बड़ा नहीं कर पाएगा। वो सोचता है कि मैं कुछ बड़ा करूं, लेकिन वह कभी बड़ा नहीं कर पाएगा, वो वहीं पर ही रहेगा। यानी ये श्राप का दुष्प्रभाव है। आगे, श्रापित व्यक्ति गरीबी, बीमारी, पागलपन और अन्य अन्य तरह के वो मुश्किलों में जीता रहेगा। यानी गरीबी एक श्राप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गरीबी, बीमारी, पागलपन और हमेशा हर चीज़ों की उसके पास घटी रहेगी। ये श्राप का कारण है। समझ आई मेरी बात? और आगे है, श्रापित व्यक्ति हमेशा लोगों से वो धोखा पाएगा। यानी जिसके ऊपर श्राप होगा वो हमेशा लोगों से धोखा पाएगा और कोई उसकी जल्दी मदद नहीं करेगा। ये उसका दुष्प्रभाव है। उसके परिवार में कभी भी एकता नहीं होगी, कभी भी उसके परिवार में शांति नहीं होगी और हमेशा लड़ाई, नशा, व्यभिचार, जादू, टोना टोटका, बहुत सारी चीज़ें अपने सुख शांति के लिए वो करते रहेंगे। तो ये श्राप का सबसे बड़ा कारण है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो श्रापित हो सकता है। अगर उसके माँ बाप श्रापित हैं तो वो बच्चा भी श्रापित हो सकता है। यानी किसी वो श्राप के नीचे अगर होगा तो उसके माँ बाप भी अगर श्रापित होंगे तो वो बच्चा भी श्राप होगा। कई ये पीढ़ी से ये श्राप फॉलो करती है। तो ये सारे इसके दुष्प्रभाव है। तो श्राप के और भी कई सारे दुष्प्रभाव है। मैंने पहले कहा था कि जो श्राप होते हैं वो जगह को खंडहर बना देते हैं, वो वीरान बना देते हैं और वो पूरी तरीके से उसे उजाड़ देते हैं। तो ये श्राप के कई सारे लक्षण हैं। अब आपको पता चलेगा कि श्राप के क्या क्या दुष्प्रभाव है, श्राप कैसे काम करते हैं, अब इससे बाहर कैसे निकला जाए, अब इस चीज़ से बाहर कैसे आए, इसे कैसे अपने ऊपर से तोड़े और इसके दुष्प्रभाव को कैसे ख़त्म करें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, भक्ति के द्वारा इसे तोड़ा जा सकता है। परमेश्वर पर विश्वास करके इसे तोड़ा जा सकता है। प्रभु से जब आप भक्ति करेंगे, आपके आत्मिक जीवन को आप सुधारेंगे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी होगी, तो ये श्राप ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे और आपको हमेशा अपने स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ करनी है। आपको वो सारे काम छोड़ने हैं जो काम इस श्राप को खाना देते हैं, यानी उसे मजबूत करते हैं। यानी वो सारे आपको गंदे काम छोड़ने पड़ेंगे और आपको भक्ति मार्ग अपनाना पड़ेगा। आपको स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान देना पड़ेगा और आपको परमेश्वर पर विश्वास करके उसके द्वारा अपने ऊपर के सारे श्रापों को तोड़ना पड़ेगा। यानी आपके अच्छे कर्म भी इस श्राप से बाहर निकालने में आपको मदद करेंगे। और जब आप डिसीजन ले लेंगे, आप निर्णय ले लेंगे कि मुझे इस श्राप में नहीं जीना है, मुझे अब बाहर आना है, तो डेफिनेटली ऊपर वाला आपकी ज़रूर मदद करेगा और इस श्राप से वो आपको ज़रूर बाहर निकालेगा। तो ये रहे श्राप के बारे में और श्राप के सारी जो छोटी सी मैंने आपको जानकारी दी है। इसके ऊपर अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको थोड़े में इसे समझाने की कोशिश किया। तो इस श्राप से आप बाहर आएँ और कभी भी इतना ज़्यादा संघर्ष ना करें इन श्राप में रहकर कि जो बाद में आपको तकलीफ दे। बस मैंने आपकी एक छोटी सी हेल्प करने की कोशिश की है, आपकी मदद करने की कोशिश की है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप श्राप से ज़रूर बाहर आएँ।